वंदे बोध वयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यहम स्रतोहि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आपका स्वागत है महाशिवरात्रि पर इस विशेष प्रस्तुति ओम नमः शिवाय में, जहां हम भगवान की आराधना के उत्सव को मनाएंगे आपके साथ, आपको कराएंगे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और हमारे विद्वान करेंगे भगवान शिव की महिमा का गुणगान। हमारे साथ इस विशेष प्रस्तुति ओम नमः शिवाय में होंगे हमारे विद्वान पंडित गिरिजा शंकर शास्त्री जी और नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी, जो आपको बताएंगे भगवान शिव की महिमा और उसका महत्व। साथ ही आपको वो देंगे ऐसे मंत्र और उपाय जिससे आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। डॉक्टर त्रिपाठी, आपका बहुत बहुत स्वागत शिवरात्रि के इस मौके पर। जी प्रणाम। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि शिवरात्रि का अभिप्राय क्या है? शिवरात्रि पक्ष कृष्ण द्वि पक्ष, विधाता ने दो पक्षों का सृजन किया एक ही चंद्रमा का, एक काला एक गोरा। कृष्ण पक्ष काला और गोरा शुभ्र। इन दोनों में शिवरात्रि त्रयोदशी को आती है, लेकिन यह शिवरात्रि महाशिवरात्रि के रूप में ये मानी जाती है। जैसे देवताओं में 33 करोड़ के बाद एक महा अजरत्व और अमरत्व से उद्बोधित, बिना माता पिता के आकार का, बिना आकृति का, बिना वर्ण का, बिना रंग का, वो महाशब्द से उद्बोधित हुआ महादेव, वैसे ही महारात्रियों में शिवरात्रि को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जैसे राम जन्म महादिवस के रूप में लिया जाता है, कृष्ण जन्म महारात्रि के रूप में ली जाती है, क्योंकि रात्रि में 12 बजे उनका जन्म होता है। तो महाशब्द के उद्बोधन में ये श्रेष्ठता का क्रमांक, इस योग्य महाशिवरात्रि को यानि शाम सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, योगियों के लिए ये दिन है महाशिवरात्रि, जबकि भोगियों के लिए ये रात्रि है। तो शिवरात्रि का महत्व आपने बताया कि क्यों मनाई जाती है। अब जानना चाहेंगे कि शिव तत्व क्या है? अग जग मई सब रहित विरागी, और प्रभु प्रकट जिमि प्रकटायागी। जो मृत तिनके से सुमेरु का निर्माण कर लेता है, वो शव यानी मुर्दे पर लगी हुई इंगला शब्द, जो वृष का चंद्रमा है, यानी ब्रह्मांड नायिका त्रिपुर सुंदरी आदि शक्ति योग माया की छोटी लगने के कारण मुर्दा अकड़ निश्चेष्ट मेधा और चेतना तथा स्मृति विहीन मुर्दायुक्त देह यानी इस मिट्टी से अनाज और मनुष्य का समस्त जीवों का संचरण स्पंदन करने का प्रमाण शिव तत्व है। त्रिपाठी जी, ऐसी कौन सी पूजा है जो सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन ही की जाती है? महाशिवरात्रि ये प्रकृति और पुरुष के युग्मक यानी मिलने का दिन है। मया दक्षिण प्रकृति सूते सचराचरम, मायापति सेवक ते माया। मायापति कौन हुआ? महादेव। और सेवक क्या हुआ? उसकी भक्ति करने वाला, उसकी पूजा करने वाला। और माया क्या हुई? प्रकृति। और प्रकृति क्या है? त्रिगुणमयी प्रकृति, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। यानी प्रकृति यानी किसानों के द्वारा किए गए बीजारोपण, पृथ्वी के द्वारा उत्सर्जित पौधे पेड़ में आने वाली पत्तियां और उन पत्तियों का पुष्पों में परिवर्तन और पुष्प का पुनश्च फल में परिवर्तित हो जाना, ये 3 कलाओं का त्रिगुणात्मिक प्रभाव। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। महाशिवरात्रि वो दिवस है जैसे माली यानी पुरुष यानी चेतना युक्त, मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, उसको ये ज्ञान है कि मैंने पेड़ को पानी दिया, खाद दिया, जल दिया
और ये इस कारण से पल्लवित यानी पुष्पित और फलित हुआ। असंभव गुणा गुणे सुवर्तन थे। स्वयमेव तो चट्टान पर उगा हुआ पेड़ को पत्तियां और पुष्प और फल कौन देता है? अर्थात ये प्रकृति का आगमन, उसके निमंत्रण, उसके स्वागत पुष्प फल और पत्तियों के अंकुरण का प्रमाण देता है। महाशिवरात्रि प्रकृति के संगठनात्मक प्रभाव का क्रमांक। शिवरात्रि के दिन हमने देखा है कि मंदिरों में नई जौ की बाली चढ़ाई जाती है, धतूरा चढ़ाया जाता है, बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है, तो इन सब का क्या महत्व है? धतूरा, भांग, बेल, मैंने कहा ना, किसानों द्वारा बीज अंकुरित फलों की नई नई बौर, नई नई बालियां, गेहूं की, जौ की, ये जितने किसान के द्वारा और मालियों के द्वारा जितने पौधों से उत्पन्न प्रकृति के नए नए अनाज हैं, उनका प्रथम अर्पण देवादिदेव महादेव यानी प्रकृति यानी माया के मायापति को अर्पण कर उसको प्रसन्न करने का दिवस महाशिवरात्रि है। और ये इसलिए चढ़ाया जाता है जिससे प्राप्त होने वाले भविष्य में और वर्तमान में प्राप्त होने वाले फल और पुष्प हमें निरंतर प्राप्त होते रहें। महाशिवरात्रि की संख्या 31 होती है और महीना 30 दिन का माना गया है। वो अलग बात है कि कुछ को 31 का दिन मिलता है तो फरवरी को 28 दिन मिलता है, लेकिन इस दिन इन चीज़ों को इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि महाशिवरात्रि केवल एक ही है, इसलिए 30 धन 1 हमेशा रहता है। 13 की संख्या जहाँ त्रयोदशी की है वहाँ उलट जाने पर ये 31 की संख्या का सृजन कर मूल तत्व को वेदित करता है। इसलिए नए नए चीज़ों को, प्रकृति की जो नई चीज़ें हैं, नए बौर, नई बालियाँ, नए बेर, नए धतूर के पुष्प, यानी जितनी चीज़ें नकारात्मक शरीर में प्रभाव डालती हैं। महाशिवरात्रि पर कहा जाता है कि भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, तो क्या जो कन्याएं हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है वो भी भगवान शिव को ध्या सकती हैं, उनकी पूजा आज कर सकती हैं? बहुत बड़ा प्रश्न कर दिया। अब कोई कन्या पार्वती या उमा जैसी है नहीं निर्णय लेने की शक्ति। क्यों? क्योंकि कुंती ने श्राप दे दिया था कि नारी कभी भी तू अपना भेद अपने अंतस्थल में नहीं छिपा सकती। फिर अयोध्या में दशरथ ने कैकेयी को श्राप दिया था, गयहु नारी विश्वास। उसने भी राम की शपथ खिलाकर राम को एक्साइटमेंट दिला दिया था धोखे से। तो फिर नारी को यह श्राप है, राहु ग्रस्त लेता है वीनस को, ये बिल्कुल देख रहे हो आप सरेआम। लेकिन अगर द्रौपदी के भाव से युक्त हो जाए कोई नारी या कोई कन्या तो इच्छित वर की प्राप्ति कर सकती है। जहां 5 वर स्वयं बैठे हैं लेकिन वो रक्षा नहीं कर पाते, उनका सहारा छोड़कर जब द्रौपदी के अंदर एक ही भाव जन्म लिया है कि बीत काल दयानी दियई हो तो मोहि उघारू और देखी पछतई हो। और उस सभा में फिर जब द्रौपदी की साड़ी से हरे पीले रंग का दुपट्टा जुड़ता है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, अनन्या अनन्य चिंतन। जब ये भाव अनन्य भाव किसी भी कन्या के अंतस्थल में विद्यमान हो जाता है तो इच्छित वर की प्राप्ति तत्काल उसी तरह होती है जैसे उमा को प्राप्त हुआ था महादेव। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उन्हें क्या करना चाहिए शिवरात्रि पर? मैंने पहले कहा ना, ये प्रकृति और माया के मिलने का दिवस है, इसलिए उनकी मैरिज एनिवर्सरी के रूप में भी इसको देखा जाता है। इसी दिन इनकी बारात हुई थी, इसी दिन भूलतों ने मृदंग बजाया था, इसी दिन डमरू 14 भुवनों में इसकी आवाज गई थी, और इसी दिन अपने समस्त नकारात्मक चीजों का त्याग कर महादेव सुंदर रूप में
प्रकट हुए थे, जो देवताओं ने उस रूप को कभी नहीं देखा था। यानी समस्त नकारात्मक चीजों का समाप्तिकरण या नकारात्मक चीजों की समाप्ति कैन कोटि जन्म अष्टमी चैमम कोटि राम नवमी च कोटि कोटि विंश चत्वारि तत्तो महाशिवरात्रि भी। 10,000 यज्ञों के बराबर जन्माष्टमी का व्रत होता है, कृष्ण जन्माष्टमी का, और 1 लाख यज्ञों के बराबर राम नवमी का व्रत होता है, और 10 अरब यज्ञों के बराबर अकेले महाशिवरात्रि का व्रत और शिव का पूजन होता है, ऐसा प्रमाणों से माना गया। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो हमारी इस विशेष प्रस्तुति ओम नमः शिवाय में वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं और भगवान शिव का ये गुणगान यूं ही चलता रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारी इस विशेष प्रस्तुति ओम नमः शिवाय में, जहां हम मना रहे हैं महाशिवरात्रि का ये पावन उत्सव। भगवान के दर्शनों के साथ हम कर रहे हैं उनकी महिमा का गुणगान। हमारे साथ हैं हमारे विद्वान पंडित गिरिजा शंकर शास्त्री जी, जो प्रयाग से पधारे हैं और भगवान शिव से जुड़ी महिमा का ज्ञान आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शास्त्री जी। हमारे दर्शक देख रहे हैं भगवान शिव की जो आराधना है उससे जुड़े दृश्य, लेकिन अगर हम जानना चाहें कि महाशिवरात्रि का महत्व क्या है, सबसे पहला जो प्रश्न होता है वो यही होता है कि आखिर क्यों मनाया जाता है ये पर्व। भगवान शंकर के परिणय से ये प्रसंग जुड़ा हुआ है। भक्त जो भगवान शंकर के, चाहे आर्य हों चाहे अनार्य हों, देवता हों चाहे दैत्य हों, सुर असुर यक्ष गंधर्व किन्नर, यहाँ तक कहें कि चराचर जगत में जो भी हैं सभी भगवान शंकर की आज के दिन पूजा करते हैं और दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं। यही इस पर्व का विशेष महत्व है। और ये भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए आज माँ पार्वती की भी कृपा प्राप्त हो जाए, भगवान शंकर के उत्सव में, विवाह में, बारात में हम भी सम्मिलित हो जाएं, ऐसी भावना रख करके प्रत्येक भक्त आज का यह पावन पर्व मनाता है और भगवान शंकर की प्रसन्नता में अपने को सम्मिलित करता है। जो जीव है, इसको जीवात्मा को आत्मा जो शब्द है ये भगवान शंकर के लिए कहा। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। तो आत्मा तुम का अभिप्राय है कि जीवात्मा में जो आत्मा है, जो जिसको हम ईश्वरी कहते हैं, वो भगवान शंकर ही है। भगवान शंकर से हट करके और कोई नहीं है। इसीलिए जो शिवोहम कहा जाता है, उसका अभिप्राय यही है कि आत्मा तो नित्य शिवमय है। तो आज जो यह पर्व है ये शंकर के विवाह से संबंधित है, इसलिए इसको महाशिवरात्रि कहते हैं और यही इसकी महत्ता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर और माँ पार्वती का मिलन हुआ था, उनके विवाह की रात्रि है ये। और हम जब भी देखते हैं शिवरात्रि आती है तो जलाभिषेक करने के लिए भगवान के मंदिरों में कतारें लग जाती हैं, लेकिन जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके दर्शन को भी बहुत महत्व दिया गया है, खासतौर पे आज के दिन, शिवरात्रि के दिन। तो इतना महत्व क्यों देते हैं जो ज्योतिर्लिंग है उनके दर्शन को और शिवरात्रि पर? देखें, जो नर्मदा में जितने भी कंकड़ हैं वो सब कहे जाते हैं कि नर्मदा का हर कंकड़ भगवान शंकर है। तो पत्थर के रूप में, शिला के रूप में या लिंग के रूप में तो सर्वत्र भगवान शंकर विराजमान होते हैं, पर ज्योतिर्लिंग का जो विशेष अभिप्राय है वो स्वयं जब प्रकट होकर के भक्त को आशीर्वचन दिया है जहाँ भी, अथवा जहाँ कहें कि भगवान राम ने स्वतः अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना किया है, केदारनाथ में सीधे वहाँ पांडवों ने भगवान शंकर को प्रकट किया है। तो जब भक्त की इच्छा से भगवान शंकर प्रकट होकर के दर्शन देते हैं तो वहाँ उस विशेष लिंग को ज्योतिर्लिंग का नामकरण किया गया। ये ज्योतिर्लिंग यद्यपि अनेक हैं,
पर द्वादश ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व शास्त्रों ने बताया है। बहुत सारे ज्योतिर्लिंग जो स्वतः जैसे अमरनाथ जी में बन जाते हैं, वो हिम के बनते हैं, और पशुपतिनाथ जी हैं नेपाल में हैं। तो बहुत स्थलों पर भगवान शंकर का यह जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, वह यद्यपि प्रसिद्धि सब जगह की है, वो 5 रूपों में, जो प्रकृति का, एक तो पृथ्वी के रूप में, दूसरा जल के रूप में, तीसरा अग्नि के रूप में, चौथा वायु के रूप में, पांचवा आकाश के रूप में, और अष्टमूर्ति कही गई हैं। तो उसमें एक यजमान के रूप में, होत्री के रूप में, और 2 सूर्य और चंद्रमा के रूप में, ये अष्टमूर्ति भगवान शंकर की है। और ये हमारे भारतवर्ष में, दक्षिण भारत में और उत्तर भारत के हिमांचल में, हिमालय के प्रदेश में ये सारी मूर्तियाँ पाई जाती हैं। तो इस रूप में भी भगवान शंकर की महत्ता है अष्टमूर्ति के रूप में। लेकिन ज्योतिर्लिंग का अभिप्राय है जहाँ स्वयं से स्वयं प्रकाश हुआ हो, शंकर जी स्वयं प्रकट हो गए हों, तो वहाँ लिंग के रूप में जब उनकी स्थापना हुई, या स्वतः अपने से भगवान शिव ने अपनी मूर्ति दिया है भक्तों को, भक्तों की प्रार्थना से वहाँ निवास कर रहे हैं, तो उस स्थल विशेष को ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। तो शास्त्री जी ने हमें बताया कि ज्योतिर्लिंग वो हैं जहां भगवान शंकर, जिन्हें स्वयंभू कहा जाता है, स्वतः प्रकट हो गए हों, और उनके रूप को देखकर ही ऐसा लगता है भगवान वहां अब भी विराजमान हैं, आपके सामने हैं, आपके समक्ष हैं, और आप पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। ऐसे ही ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आप लगातार कर रहे हैं हमारी इस विशेष प्रस्तुति में। और यहाँ वक्त है ओम नमः शिवाय में एक छोटे से विराम का, और आने के बाद हमें शास्त्री जी बताएंगे कि इन ज्योतिर्लिंगों का क्या महत्व है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। भगवान शंकर की आराधना का पर्व है महाशिवरात्रि, और लगातार पूजन किया जा रहा है। और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर वापस लौट चुके हैं ओम नमः शिवाय में, जहां हम भगवान के दर्शन के साथ इस उत्सव को मना रहे हैं। साथ ही हमारे विद्वान आपको बता रहे हैं भगवान शिव की महिमा का महत्व। हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे पंडित गिरिजा शंकर शास्त्री जी से, जो हमारे साथ जुड़े हैं, प्रयाग से आए हैं, हमारे विद्वान हैं। हम इनसे पूछ रहे थे कि 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व क्या है, या ज्योतिर्लिंग क्या होते हैं। तो आइए विस्तार से इनसे जानते हैं कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनका क्या महत्व है, अलग अलग ज्योतिर्लिंगों की अगर हम बात करें तो। जी, ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्मय है, स्वतः प्रकाशित हैं, स्वयंभू हैं, और कहा भी गया है शास्त्रों में कि अंतः ज्योति वही ज्योति, प्रत्यक ज्योति परात्पर, ज्योतिष ज्योति स्वयं ज्योति, आत्मज ज्योति शिवोष्म। जो आत्मज ज्योति है यही शिव है, और ये प्रत्यक रूप में, पराक रूप में, या कहें आत्म रूप में जो विद्यमान है, यही ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शंकर हैं। तो ये भगवान शंकर का जो ज्योतिर्लिंग स्वरूप है, ये भक्तों की भावना के अनुसार, भक्तों की तपस्या से, भक्तों की प्रार्थना पर भगवान शंकर प्रकट होते हैं। ये 12 स्थल विशेष कहे गए, जिसको हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। तो ये है, पहला है सौराष्ट्र के सोमनाथ। गणना में जो शिवपुराण कहता है, तो उसमें है कि सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकाल ओंकार ममलेश्वरम, परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशम, नागेशम दारुकावने, वाराणस्यां च विश्वेशम, त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालये च केदारम, घुस्मेशम च शिवालय। ये 12 ज्योतिर्लिंग हो गए। इसमें कहा ये गया, फलश्रुति है कि एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः, सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। जो इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया, वो तो निश्चित ही बहुत ही पुण्यात्मा, बहुत भाग्यवान है। पर जिसे इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं हो सके हैं, वो प्रतिदिन अपने घर में ही कहीं भी हो, अगर इन नामों का स्मरण मात्र करता है, तो 7 जन्मों तक किए गए पाप स्वतः विनष्ट हो जाते हैं, उनका नाश हो जाता है। इसलिए सायं प्रातः भगवान शंकर के इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करते रहना चाहिए, नाम लेते रहना चाहिए। इसमें जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है, जिसको सौराष्ट्र के श्री सोमनाथ कहे गए,
इनकी कथा यद्यपि बहुत विस्तृत है, पर संक्षेप में ये है कि सोमनाथ जी इसलिए प्रसिद्ध हुए कि चंद्रमा को श्राप दिया दक्ष ने। दक्ष की 27 कन्याएं थी और 27 का विवाह चंद्रमा से कर दिया। इसमें चंद्रमा रोहिणी को बहुत मानता था, उससे बहुत प्रेम करता था, अन्य की उपेक्षा करता था। सब कुपित होकर के दक्ष के पास जाती हैं। दक्ष प्रजापति हैं, ब्रह्मा ने उनको प्रजापति बना दिया है। तो दक्ष ने श्राप दिया कि तुम हमारी पुत्रियों की उपेक्षा करते हो, इसलिए जाओ तुम्हें क्षय रोग हो जाए। तो चंद्रमा को क्षय रोग हो गया। अब इस रोग की निवृत्ति कैसे हो, इसलिए वो भगवान शंकर का आश्रय लेता है चंद्रमा। और यही जो गुजरात का काठियावाड़ है, यहाँ आकर सौराष्ट्र में जो तीर्थ है उस तीर्थ में बैठकर तप करता है, भगवान शंकर की आराधना करते हैं। और शंकर जी प्रसन्न होते हैं तो वरदान देते हैं कि श्राप बिल्कुल मिथ्या तो कभी नहीं हो सकता, पर तुम क्षय को भी प्राप्त होगे और धीरे धीरे बढ़ते हुए पूर्णता को भी प्राप्त होगे। तभी से चंद्रमा में सोमत्व की प्राप्ति हुई, अमृतत्व आया। इसीलिए उसका एक नाम सुधाकर भी है, सोम भी कहा जाता है। और उसी चंद्रमा के नाम पर उस स्थल विशेष का नाम सोमनाथ हो गया, क्योंकि भगवान सोमनाथ के रूप में अमृत की प्राप्ति के लिए उसने तपस्या किया, तप किया है और शंकर जी से प्रार्थना किया कि आप इस रूप में रहें। तो भगवान शंकर सोमनाथ के रूप में वहाँ विराजमान हैं और उनका जो भी दर्शन करता है, उनको जलाभिषेक करता है, दुग्धाभिषेक करता है, भगवान शंकर की उस पर कृपा हो जाती है और वह भी जितने भी उसको रोग प्राप्त होते हैं उन रोगों से मुक्ति हो जाती है, क्योंकि साक्षात सोमनाथ तो अमृत प्रदाता हैं, अमृत देते हैं, बोध कराते हैं, आत्मतत्व का बोध होता है। इसलिए सोमनाथ के दर्शन से रोगों से निवृत्ति विशेष रूप से देखी जाती है। बाकी तो भगवान शंकर की जब कृपा होती है तो भुक्ति और मुक्ति दोनों करतलगत हो जाते हैं, भुक्ति भी मिलती है और मुक्ति भी प्रदान कर देते हैं। ये है श्री सोमनाथ जी का महत्व। शिव अनंत हैं, शिव के जयकारे हर तरफ लग रहे हैं, भगवान के दिव्य दर्शन आप कर रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग जिनको देखकर 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, ऐसे ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आपने किए और साथ ही भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते रहे हम अपने विद्वानों के साथ। और भगवान की महिमा ही कुछ ऐसी है कि उसे शब्दों में समेट पाना बहुत ही मुश्किल है और इसीलिए आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में हमें आपसे अनुमति लेनी होगी, लेकिन हम आपसे मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, जहाँ भगवान शिव की आराधना का उत्सव यूं ही चलता रहेगा। दीजिए हमारी टीम को अनुमति। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।